question adopted from CS Inter December 1996. ABC Limited has an authorized capital of rupees 50 lakhs divided into 1 lakh equity shares of 50 each. Now see, this is authorized capital, that is a maximum limit that a company can issue during its lifetime. ABC Limited अपने लाइफ टाइम में 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, 50 रुपए का एक मतलब 50 लाख जमा कर सकती है पब्लिक से. द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन. तो 1 लाख उनका ऑथराइज कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, उसमें से सिर्फ कितना इशू कर रहे हैं 50,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 10 एच. 50 रुपए का शेयर 10 रुपए प्रीमियम मतलब 60 रुपए में बेच रहे हैं. तो 1 लाख में से 50,000 शेयर से इशू हो रहा है, 50 रुपए का शेयर 10 रुपए प्रीमियम के साथ मतलब 60 रुपए में इशू हो रहा है. फिलहाल हमको इस प्राइस के बारे में कुछ नहीं करना है. The entire issue was underwritten as follows. Entire issue मतलब total 50,000 shares were underwritten. X has underwritten 30,000, Y 15,000, Z 5,000. So 30 plus 15 45 plus 5 50. उसमें से X का फर्म अंडरराइटिंग कितना है 5,000 shares, Y के लिए फर्म अंडरराइटिंग 2,000 and Z के लिए फर्म अंडरराइटिंग 1,000. 5 plus 2 7 plus 1 8,000 ये उनका फिक्स लायबिलिटी है, मतलब इतने शेयर्स तो वो खरीदेंगे whatever be the पब्लिक सब्सक्रिप्शन. तो सबसे पहला लाइन हमारा टोटल लायबिलिटी कितना है 50,000 शेयर्स, जिसमें से X has given the guarantee of 30,000, Y 59, Z 5,000. तो आपका पहला लाइन टोटल लायबिलिटी 50,000 out of which X has underwritten 30,000 shares, Y 15,000, Z 5,000. अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, if you remove all zeros, यहाँ पर 30, 15 and 5, तो 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 6s are 30. तो 6:3:1 is the ratio. तो ग्रॉस लायबिलिटी का आपका रेशियो आ गया. देखो, if you remove all the zeros, तो 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 6s are 30. तो 6:3:1 is the gross liability ratio. From the total issue, तो ये 50,000 का जो इशू है उसमें से 45,000 shares including the firm underwriting were subscribed. टोटल कितना एप्लीकेशन आया 45,000, जिसमें ये 8,000 ये भी है. इस अगर 8,000 को निकाल दोगे अंडरराइटर का फिक्स लायबिलिटी, इसमें से 8,000 निकाल दोगे तो 37,000 ही पब्लिक से आया. तो पब्लिक से जो एप्लीकेशन आया वो 37,000 ही आया. पब्लिक से जो आया वो 37,000 ही एप्लीकेशन आया. ये 8,000 तो अंडरराइटर का है, फिक्स अंडरराइटिंग वाला. तो वो 37 प्लस 8,000 मिलाकर 45,000 हो गया. अगर आप लायबिलिटी काउंट करना चाहते हो तो 50 माइनस 37 करोगे, 50 माइनस 37 तो 13,000 का आपका टोटल लायबिलिटी होना चाहिए. तो ये रहा आपका टोटल लायबिलिटी 13,000 शेयर्स का आना चाहिए. तो इसमें से तो ये 45,000 है फर्म अंडरराइटिंग को मिलाकर, तो इसको निकाल देंगे तो 37,000 पब्लिक से आया, जिसमें से मार्क एप्लीकेशन स्टैम्प लगा हुआ है X का 16,000, Y का 10,000 एंड Z का 4,000. तो टोटल मिलाकर ये 30,000 हो गया. 30,000 तो 7,000 अनमार्क हो गया. फिर से एक बार 45,000 में से 8,000 तो उनका फर्म अंडरराइटिंग का है जो इसमें इंक्लूड है, तो उसको निकाल दोगे तो पब्लिक से आया हुआ सब्सक्रिप्शन 37,000 हो गया. और उसमें से ये 30,000 स्टैंप वाला है, तो बिना स्टैंप वाला 7,000 हो गया. ये रहा मार्क एप्लीकेशन 30,000 एंड अनमार्क एप्लीकेशन 7,000. कैसे निकाला ये 7,000? सो टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग द फर्म, टोटल एप्लीकेशन है 45,000, उसमें से 8,000 निकाल दो वो फर्म वाला, तो पब्लिक से जो आया वो कितना है 37,000, जिसमें से स्टैंप लगा हुआ है 30,000 पर. बिना स्टैंप के जो एप्लीकेशन पब्लिक से आया वो कितना है 7,000, व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट अनमार्क एप्लीकेशन. तो पहले तो लिस्ट करते हैं मार्क एप्लीकेशन जो दिया है उसी को माइनस करेंगे. 16,000, 10,000 एंड 4,000. तो 16,000, 10,000 एंड 4,000 मिलाकर 30,000. सो 30,000 में से 16,000 माइनस करते हैं 14,000, 15,000 में से 10,000 माइनस करते हो 5,000, 5,000 में से 4,000 माइनस करते हो 1,000, 50,000 माइनस 30,000 दैट इज 20,000. ये आ गया बैलेंस. उसमें से क्या करना है माइनस अनमार्क एप्लीकेशन. अभी हमने देखा था अनमार्क एप्लीकेशन 7,000 है, हमने काउंट भी किया था. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो टोटल एप्लीकेशन आया 45,000, जिसमें ये फर्म अंडरराइटिंग का 8,000 इंक्लूड है जो अंडरराइटर्स का ही है. तो 45,000 में से 8,000 निकाल दोगे, 45,000 में से 8,000 निकाल दोगे तो पब्लिक से आया. पब्लिक से जो एप्लीकेशन है वो 30,000 है, जिसमें से स्टैंप लगा हुआ है 30,000 पर. तो बिना स्टैंप वाला कितना है 7,000 फ्रॉम पब्लिक.
तो 7000 फ्रॉम पब्लिक, जो कॉल्ड एज व्हाट अनमार्क एप्लीकेशन, जिसको डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी। 6 + 3 9 + 1 10, तो 7000 डिवाइड बाय 10 दैट इज 700 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 700 multiplied by 3, तो 700 multiplied by 3 2100, and 700 multiplied by 6 that is 4200। तो ये 7000 को डिवाइड करना है कौन से रेशियो में, 6:3:1। अब ऐसे भी कर सकते हो 60%, 30% एंड 10%। तो 7000 का 10% 700, 7000 का 30% 2100, 7000 का 60% 4200। now 14000 minus 4200 9800, 5000 minus 2100 2900, and 1000 minus 700 that is 300, 20000 minus 7000 that is 13,000। अब उसमें से माइनस करना है फ्रॉम अंडर राइटिंग। तो ये जो उन्होंने फिक्स लायबिलिटी लिया है 5000 2000 1000, इसका बेनिफिट उनको देना है कि नहीं देना है, तो क्वेश्चन में लिखा है assuming that benefit of firm underwriting is not given to individual underwriter। मतलब एक्स ने जो फिक्स लायबिलिटी लिया है 5000, उसका बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। मतलब एक्स का लायबिलिटी आ गया 9800, जिसमें से 5000 को खरीदने वाला ही है, लेकिन 5000 का पूरा बेनिफिट एक्स को नहीं मिलेगा। उनका जो टोटल फिक्स लायबिलिटी 8000 फ्रॉम अंडरराइटिंग, उसको डिवाइड करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। और ये किस कौन से लाइन पर डिसाइड होता है, तो ये लाइन पर ये लिखा है कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। तो उनका फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट उनको नहीं देना है। तो ये जो क्या करना है, टोटल को डिवाइड करना है कौन से में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो 8000 का 10% 800, 8000 का 30% 2400, 8000 का 60% 4800। तो 9800 में से 4800 माइनस हो गया, बचा 5000, 2800 माइनस हो गया 2400, बचा 500, 300 में से माइनस हुआ 800, तो आंसर आ गया माइनस में 500। तो यहाँ पर माइनस में आ रहा मतलब क्या हो गया, एक्सेस आ गया। तो ये जो z का एक्सेस आ रहा है दैट विल बी शेयर्ड बाय x एंड y, उनके रेशियो में दैट इज 6:3। तो 500 को डिवाइड करेंगे 6 + 3 9 से, तो 500 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 333.333, राउंडेड 333। 500 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 166.666, राउंडेड करके 167। तो 500 माइनस 500 प्लस, तो ये हो गया 0। now 5000 minus 333, ये आ गया 4667। 500 minus 167, तो ये आ गया 333। 500 minus plus 500 भी 0। यहाँ पर सब नंबर पॉजिटिव में आ गया, तो ये हो गया उनका नेट लायबिलिटी। तो ये जो 5000 शेयर्स खरीदना है अदर देन फॉर्म अंडरराइटिंग, ये जो 5000 शेयर्स खरीदना है उसमें से एक्स को खरीदना होगा 4667, वाई को खरीदना होगा 333, एंड एक्स ने जो गारंटी दी है मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग, उसको तो ऐड करना है सबको। सो फॉर्म अंडरराइटिंग फाइनली जब ऐड होगा तो एक्चुअल में ऐड होगा, एक्स के लिए 5000, वाई के लिए 2000, जेड के लिए 1000। तो देखो एक्स का लायबिलिटी कितना आ गया, टोटल 9667, जिसमें से उसका फर्म अंडरराइटिंग 5000 को तो था ही, अदर देन दिस फर्म अंडरराइटिंग ही हैज टू बाय 4667 शेयर्स। वाई का टोटल लायबिलिटी आ गया 2333 शेयर्स, जिसमें से 2000 उसका फर्म अंडरराइटिंग था, फिक्स था, अदर देन फिक्स ही हैज टू बाय 333 शेयर्स एक्स्ट्रा। एंड जेड के लिए टोटल लायबिलिटी 1000, जो उसका फर्म अंडरराइटिंग है, अदर देन फर्म अंडरराइटिंग ही हैज टू बाय 0, नथिंग, ही हैज टू बाय नथिंग। तो उसको सिर्फ फर्म अंडरराइटिंग को वाला 1000 शेयर्स खरीदना है। सो टोटल मिलाकर जो शेयर्स खरीदना है उनको तीनों को 13000, जिसमें से 8000 उनका फिक्स लायबिलिटी था। सो अदर देन फर्म अंडरराइटिंग दे हैव टू बाय 5000 एक्स्ट्रा शेयर्स। तो यहाँ पर जब याद रखो, आपको याद रखना है बेनिफिट इज नॉट गिवन, तो जो रेशियो है वो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होगा फर्म अंडरराइटिंग को माइनस करने के लिए, और बेनिफिट इज गिवन लिखा है तो एक्चुअल माइनस करना, मतलब ये 5000 2000 एंड 1000 को माइनस करना। अच्छा, दूसरी चीज है यहाँ पर हम लोग ये अनमार्क एप्लीकेशन जो है पब्लिक से आया हुआ है, और जो फर्म अंडरराइटिंग का जो अंडरराइटर्स है उन दोनों को क्रॉस लायबिलिटी में माइनस करते हो। अब दोनों को मिलाकर 7000 प्लस 8000 दोनों मिलाकर 15000 भी डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि इससे पहले वाले पार्ट में जहाँ पर बेनिफिट इज गिवन,
हम लोग ऐसे करते थे, तो उसी फॉर्मेट में रखने के लिए हमने रखा है। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको ये फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है, खाली आपको चेंज करना है बेनिफिट इज गिवन बोला है तो फर्म अंडरराइटिंग को एक्चुअल में माइनस करोगे, एंड बेनिफिट इज नॉट गिवन लिखा है तो जब फर्म अंडरराइटिंग को माइनस करेंगे तो वो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होगा। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।